सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, सभी को एक साथ धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप ये बताइए कि आपका संक्षिप्त परिचय क्या है? सर हमारा परिचय जितेंद्र सिंह यादव, ग्राम मानपुरा, ग्राम पंचायत बेरीखेड़ा, ब्लॉक महेवा, थाना बकेवर, तहसील वर्धना, जिला इटावा। श्रीमान जी यादव जी, मेरे को ये आप बताइए कि आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, जो ज़मीन की जो 6 करोड़ है आपके घर के सामने, क्या विवाद है? क्यों आप परेशान हैं? क्या दिक्कत क्या आपको? सर इसमें विवाद कुछ नहीं है जी। ये सन 87 में जो है चकबंदी हुई थी, उस समय जो है यहाँ आबादी, खाद के गड्ढे और परिक्रमा मार्ग पूरे गांव का छूटा था। उसके बाद आवास के पट्टे हो गए, पूरे गांव के हैं, अकेले हमारे ही नहीं हैं, सभी के हैं। तो सब लोगों ने मकान बना लिए। जब निकलने में परेशानी हुई तो हमने तहसील दिवस में और ऑनलाइन हर जगह हमने शिकायत की सुनवाई में काफ़ी समय लगा, 37 वर्ष लग गए हमें। उसके बाद जो है 7 जून 2022 को तहसील से टीम गठित होकर आई। उसमें नायब तहसीलदार थे, कानीगो साहब थे, 5 नेकपाल थे, जंजीर मैन थे, सभी थे, और ये पुलिस विभाग के भी अधिकारी थे। तो उनके सामने पैमाइश हुई, पैमाइश सुचारू रूप से हुई। उसके बाद बीडीओ साहब ने सैंक्शन की, पैसे की, मनरेगा के तहत सुशील यादव प्रधान हैं सुंदरपुर के, उन्होंने चक्रोड़ पड़वाई। चक्रोड़ पड़ने के बाद कोई विवाद नहीं रहा, ना आज कोई विवाद है। कुछ लोग जो पहले से ये कब्जा किए थे, सामने खेत हैं 2-3 लोगों के, तो वो पहले से कब्जा किए थे। तो जब चक्रोड़ निकला तो उन्हें ये लगा कि ये तो हमारी ज़मीन चली गई है। उसके बाद उन्होंने तहसील में चक्कर काटने शुरू किए। तो 2022 के बाद कई बार पैमाइश आई। ये हमारा अंदाज है कि ज़्यादा नहीं तो 7-8 बार पैमाइशें हुई, 3-4 बार तो जो है सही हुई। जहाँ चक्रोड़ पड़ा है वहीं गिरती है पैमाइश। चारों तरफ से की उन्होंने, गांव से भी की और अपने सेक्टर से भी पैमाइश की। कहीं नाली लेते हैं तो कहीं खड़ंजा नापते हैं। बहरहाल कई बार हुई, सही रही। 2 बार ऐसा हुआ है, कभी 2 कड़िया बढ़ गई, एक बार बढ़ गई थी 10 कड़िया, अब की बार 2 गट्ठा बढ़ गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रशासन से, हमारी यही एक प्रार्थना है कि अधिकारी भी वही है, वही नक्शा है, वही खतौनी है, वही सब कुछ है, वही ज़मीन है, वही हम लोग हैं। जब हम सब एक ही हैं तो बार बार ये पैमाइश कैसे बदल जाती है? तो प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि चक्रोड़ जो पड़ गया है, अगर वो गलत है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमें तहसील के अधिकारी लिखित में दें कि वो चक्रोड़ गलत है और ये सही है, तो हम यहाँ भी डलवाने के लिए तैयार हैं, यहाँ डाल दो। लेकिन हमें वो लिखित में दें कि वो टीम पैमाइश गलत कर गई है, या वो सही थे तो ये टीम लिख के दे कि हम गलत कर रहे हैं। 2 में से कोई ना कोई तो गलत है। उससे क्या है, हम लोग जो है मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। अपना काम धंधा छोड़ के, मजूरी छोड़ के तहसील जाओ, तहसील वालों से संपर्क साधो, नेता नगरी करवाओ, सिफारिशें करवाओ, समय बर्बाद करो, तो मानसिक क्षति है कि नहीं? ये हम ये जानना चाह रहे हैं प्रशासन से कि टॉर्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निकलने का रास्ता है, एक रास्ता व्यक्तिगत हमारा तो है नहीं, ये परिक्रमा मार्ग है और नक्शा में गाटा संख्या 382 है। उसके बगल में खाद के गड्ढे, उसके बगल में आवास है, आवास में भी एक छोटी सी गली है निकलने के लिए। तो ये हम परेशान इसलिए हैं कि ये पैमाइश बार बार बदलती है, तो जंजीर छोटी पड़ जाती है या जंजीर बढ़ जाती है कि नक्शा बदल जाता है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट तो हैं प्रशासन के पास, तहसील में तो सब कुछ रखा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यदि वो गलत है तो हमें लिखित दें, तो हम न्यायालय में फिर जाएं। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्यायालय में हम जाएं कि भाई हमारे साथ छलावा क्यों हो रहा भाई। अब वो तो चढ़ौती वाली बात है, अब हम चढ़ाएं जाके, वो चढ़ाएं फिर वो तो यही होता रहेगा। 37 साल बाद तो ये चक्रोड़ पड़ी है। तो हमारी यही है कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, तहसील के नायब तहसीलदार सभी से यही है आग्रह कि आप जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से संज्ञान लें कि इसमें मैटर क्या है, ये हर बार क्यों बदल रही है। पहले भी कई लोग आए। श्रीमान जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इनकी बातें अभी हमने, माय डियर फ्रेंड्स,
जो बताया है इन्होंने कि वही लोग हैं, वही ज़मीन है, वही नक्शा है और वही जो यूनिट में जो लोग आते हैं जांच करने के लिए, न पैमाइश के लिए, तो और हर बार ये बदल के जाते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि इनके साथ न्याय उचित कार्रवाई हो, संवैधानिक इनको न्याय मिले। चीज और है, मैं बताइए। डॉक्यूमेंट और दिखाना चाहते हैं आप। जी जी। ये सर 7 जून 2022 को ये टीम गठित की, जिसमें जो है 7 लोगों की टीम है। जी जी ये जी, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद ये पैमाइश हुई तो हम लोगों के हस्ताक्षर हुए, ग्राम समाज के लोगों के प्रधान के। जी। उसके बाद सर ये थाना दिवस में दिनेश सिंह जो थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि न विपक्षियों को कोई ऐतराज है, न इनको ऐतराज है, किसी को शांतिपूर्ण से चक्रोड पड़ा है डीएम साहब के आदेश से। जी। उसके बाद ये ब्लॉक के वीडियो की रिपोर्ट है सर, इसमें भी सहमति है? इसमें भी सहमति है। इसके बाद ये सर मनरेगा से जो है जो चक्रोड पड़ा है, इसकी लागत, कॉस्ट, मनरेगा के मजदूरों के नाम, मजदूरों की संख्या, सब कुछ है सर। ठीक। हाँ, इसका 63,000 जो है 25 रुपए का खर्चा आया था। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो ये सब क्या फर्जी है, हम ये जानना चाह रहे हैं। और सरकार ऐसे चक्रोड तो 20 बार पड़ेंगे तो सरकार का कितना नुकसान होगा, और सरकार का क्या, पैसा तो हम ही लोगों का है। हम गरीबों की ही गाड़ी कमाई तो टैक्स के रूप में किसी मद में जाती है सरकार के पास। जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट गलत हैं। जी जितने ये लगे हैं। जी। और ठीक है सर, मजदूरों के नाम भी है सर इसमें। ऐसा नहीं है जिन्होंने काम किया। हाँ, जिन्होंने काम किया, ऐसा नहीं हमने डाल ली हो। जी। तो ऐसा नहीं है। पूरे गांव का मार्ग, पूरे गांव को परेशानी है। हर गांव में 1-2 विरोधी होते हैं। जी। और वो दबंग टाइप के हैं, भूमाफिया किस्म के, तालाब पे कब्जा किए हैं। तालाब की भी हमारे पास रिपोर्ट है वहाँ सर। आपने सभी जो दस्तावेज हैं दिखाए और जो भी कहा है दस्तावेजों के मुताबिक कहा है। तो मैं तो ये एसडीएम साहब से, नायब तहसीलदार, कानूनगो साहब या लेखपाल साहब, जो भी जो सक्षम अधिकारी हैं और जो इस हलके में आते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में है ये, वो इसका संज्ञान लें और इनकी जो प्रॉब्लम है उसको तत्काल प्रभाव से सॉर्ट आउट करें, जिससे कि इनको जो मानसिक पीड़ा है उससे ये दूर हो सकें। और इसी के साथ श्रीमान जी यादव जी, जो आपने मुझे बुलाया, पुनः आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद सर। आपको Thank you.